हेलो बच्चों, वेलकम टू डॉक्टर जद्दा। मेरा नाम है भारती और मैं आपकी ज़ूलॉजी एजुकेटर हूँ। बेटा जी, एक बात पक्की है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनसे हर साल क्वेश्चंस आते हैं, कुछ ऐसे कंसेप्ट्स होते हैं जिनसे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे वो क्वेश्चन का नंबर 1 हो और कभी-कभी वो क्वेश्चन का नंबर 2 होता है उन्हीं पर्टिकुलर टॉपिक से। तो आज मैं आपको इस वीडियो में उन्हीं कुछ 5 टॉपिक्स का नाम बताने वाली हूँ जो टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे अगर हम लोग बात करते हैं नीट 2025 एग्जाम की। क्योंकि लास्ट कुछ सालों की 5 सालों की जब मैंने एनालिसिस करी तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे को पता लगा कि यार ये कुछ टॉपिक्स है जिनसे हर साल क्वेश्चन रिपीट हो रहा है और कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कि हर साल सेम तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो वो टॉपिक्स मैं आपको आज इस पूरे सेशन में बताने वाली हूं। ज्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूंगी, बट ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, गेम चेंजिंग वीडियो हो सकता है। क्योंकि अगर मैं 5 टॉपिक्स के नाम बताती हूँ और 5 टॉपिक्स में से बेटा आपके मान के चलो 7 से 8 क्वेश्चंस भी आते हैं, तो 8 क्वेश्चन का अगर हम लोग एवरेज लेके भी चलते हैं ना तो 8 4 32 होता है बेटा जी। तो 32 मार्क्स आपके इन 5 टॉपिक से आ जाते हैं। तो आप खुद सोचो, नीट जैसे बड़े एग्जाम में जिसकी कट ऑफ नेक्स्ट ईयर यानी नीट 2025 में कट ऑफ होने वाली है 650 प्लस, अगर आप इन 5 टॉपिक से, मैं चैप्टर नहीं बोल रही हूं, मैं बोल रही हूं कंसेप्ट, अगर आप इन 5 टॉपिक से अपने 32 नंबर भी सिक्योर कर सकते हैं तो आप खुद सोचिए कि ये टॉपिक्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब ये जो टॉपिक्स है ना बेटा, ये पूरी एनालिसिस के साथ आपको बताए जा रहे हैं और आपको भी फील होगा कि हाँ यार, जब मैं पीवाईक्यू सॉल्व कर रहा था, चाहे तुम लोगों ने पीवाईक्यू मेरे साथ सॉल्व करे हैं या अलग से भी सॉल्व करे हैं, तो तुम लोगों ने देखा होगा यार इससे क्वेश्चन हर साल पूछा जा रहा है। कुछ ऐसे 5 टॉपिक्स हैं। अब बात यह है कि इन 5 टॉपिक पे फोकस क्यों है, क्योंकि बेटा जी ये वो पॉइंट ऑफ टाइम है जहां पर हमें हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम लोग स्मार्ट वर्क करेंगे उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर हम अपने आप को रेस में बाकी बच्चों के साथ आगे पा पाएंगे, अपने आप को, है ना, आगे बढ़ पाएंगे, एक स्टेप अहेड जा पाएंगे। क्योंकि ये वो टाइम आ गया है जहां पर आप लोगों को क्या करना है, इस समय रिवीजन करना है, इस समय आपको अपना सिलेबस भी पूरा करना है, फिर आपको मॉक टेस्ट की तैयारी करनी है, आपको रेगुलर टेस्ट देने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो ये वो टाइम है जहां पर अब आपके पास 156 डेज आपके पास आपकी नीट एग्जाम के लिए बचते हैं। तो कौन से हैं वो टॉपिक्स, मैं आपको कमेंट अभी बता देती हूँ। एंड इसके अलावा अगर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जो आपको नहीं समझ आ रहे हो, वो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, जिसके लिए मैं आपके लिए एक वीडियो बना के डाल दूंगी या हम लोग उसको लाइव ले लेंगे ताकि आपकी पढ़ाई में कोई अड़चन ना आए। तो सबसे पहला जो टॉपिक है ना बेटा जी, वो है कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स की अगर मैं बात करूं ना, एनिमल किंगडम चैप्टर से 5 क्वेश्चन मिनिमम पूछे जाते हैं। 5 में से 3 क्वेश्चन कॉर्डेट्स वाले टॉपिक से आते हैं। 3 क्वेश्चन 12 नंबर देके जाते हैं आप लोग को, आप खुद सोचिए। वहीं पर 12 नंबर आपको कॉर्डेट से मिल गया। फिर आपका आ जाता है ईसीजी। कौन से चैप्टर से है बेटा जी? बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन से। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन से, ईसीजी से हर साल क्वेश्चन पूछा गया है और हर साल ईसीजी से आपका मैच द फॉलोइंग मैक्सिमम टाइप पूछा जाता है। ठीक है, कौन सी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा? मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी वो जो वेव्स है वो क्या डिनोट कर रही है। मैच द फॉलोइंग से एक क्वेश्चन तो पक्का आता ही है आपकी ईसीजी से। लास्ट 5 साल आप उठा के देख लेना, यानी कि अगर आपका एक क्वेश्चन भी इस टॉपिक से आ रहा है ना, क्योंकि कुछ साल ऐसे भी हैं जहां पर 2-2 क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछे गए हैं, एक भी लेके चल रहे हो बेटा जी आप लोग, तो इस एक टॉपिक आपको 4 नंबर देके जाएगा। अभी 12 और 4 कितने हो गए बेटा? 16 हो गए। फिर आ जाता है जहां पर हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है मस्कुलर, आपका जो लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाला चैप्टर है ना, उसके पीछे कुछ डिसऑर्डर्स है, उन डिसऑर्डर से पक्का क्वेश्चन आता है। चाहे वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो और मैक्सिमम टाइम वो क्वेश्चन भी आपका मैच द फॉलोइंग के कंसर्न में आता है। लेकिन इन डिसऑर्डर से क्वेश्चन पूछा जरूर जाता है। क्वेश्चन आएगा ही आएगा इन डिसऑर्डर से। यानी कि अगर एक क्वेश्चन आ रहा है तो अब आप 4 नंबर फिर से जोड़ लो बेटा, 20 नंबर का आपका हो गया है। अब ड्रग्स वाला जो पेपर है ना, ड्रग्स वाला यानी कि आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला जो चैप्टर है बेटा जी, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में आपके ड्रग्स वाले पोर्शन से हर साल क्वेश्चन आता है।
हर साल या तो वो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएगा कि किसकी डायग्राम है बता दो जाके, ठीक है, या तो क्वेश्चन आएगा स्टेटमेंट बेस्ड कि क्या ड्रग है, असर्शन रीजन भी पूछे जाते हैं कि मॉर्फिन का काम ये है, मॉर्फिन का काम ये क्यों है, इसलिए ये रीजन में दे रखा है। तो इस तरह के क्वेश्चन ड्रग्स वाले चैप्टर से पूछे जाते हैं और मिनिमम तुम ले लो 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैक्सिमम टाइम 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। वहीं पर जब हम लोग बात करते हैं अपने आखिरी टॉपिक की, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड आईयूडीज। एक ही यूनिट के टॉपिक हैं ये, और मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर बात करी जाती है, हर साल इस चैप्टर से या तो इसका हार्मोनल कंसर्न को लेके क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि अगर आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन के पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि इस चैप्टर से मैक्सिमम टाइम आपके पेपर को लेंथी बनाने की कोशिश करी जाती है। स्टेटमेंट बेस्ड, असर्शन रीजन, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कितने स्टेटमेंट करेक्ट है, इस तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर से ज्यादा पूछे जाते हैं। और मेंस्ट्रुअल साइकिल से एटलीस्ट 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो उसके हार्मोन से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके स्टेटमेंट में अलग अलग टॉपिक की स्टेटमेंट दे रखी हो तो उसमें आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल डाल दिया जाता है। और आईयूडीज, आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ये जो टॉपिक है ना बेटा जी, इस टॉपिक से हर साल, आईयूडीज बोल रही हूं मैं स्पेसिफिकली, मैंने कॉन्ट्रासेप्टिव भी नहीं बोला है ना, कॉन्ट्रासेप्टिव में बहुत सारी चीजें आ जाती है, लेकिन आईयूडीज से और उसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, हर साल क्वेश्चन पूछा गया है इस टॉपिक से। तो आप खुद सोचिए कि ये वो 5 टॉपिक है जो आपको बहुत सारे नंबर देके जा रहे हैं, और बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, बहुत इजी टॉपिक है और स्कोरिंग टॉपिक है। अगर मैं स्मार्ट वर्क की बात करूं तो ये टॉपिक आपको नहीं छोड़ने हैं, यू कैन नॉट इग्नोर दीज टॉपिक। अब मैंने बात करी रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, तो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपका डॉक्टर्स अड्डा आपके लिए लेके आया है टॉपर बॉक्स। इसमें आपको मिल रहे हैं फ्लैश कार्ड जो पॉकेट फ्रेंडली हैं, लास्ट मिनट रिवीजन के लिए, कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, शादियों में जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पॉकेट में रख के आप उनसे माइंड मैप के फॉर्म में, एक कलरफुल पिक्टोरियल फॉर्म में आप रिवीजन कर सकते हो। उसके बाद आपका फैकल्टी के पर्सनलाइज्ड नोट्स भी आपको इसमें मिल जाएंगे, जहां पर आप सोचो इतने साल का एक्सपीरियंस मिलके आपको वो मिल जाता है। तीसरी चीज जो है बेटा जी वो है आपका इसमें आपको हैंडबुक्स मिलती हैं तीनों सब्जेक्ट की। अब अगर आप यही 3 चीज परचेज करते हो तो आपको ये पूरा टॉपर बॉक्स पड़ जाएगा 2250 रुपए में, अगर आप कोड यूज करते हो ZBBS, वरना ये जो आपका टॉपर बॉक्स है बेटा जी वो 4000 से ऊपर का है। अगर आप इन 3 चीजों के साथ साथ एक पीवाईक्यू बुक भी लेते हो जिसमें आपके 12 साल के पीवाईक्यूज है और आप फिर अपनी एनालिसिस खुद कर सकते हो, तो ये जो 12 साल के पीवाईक्यू वाली बुक है वो चैप्टर वाइज है, हर चैप्टर के बाद आप कर सकते हो अपना रिवीजन पीवाईक्यू लगा के, है ना। ये अगर आप इसके साथ लेते हो तो ये आपका जो प्राइस पड़ेगा वो 2500 पड़ेगा, लेकिन आपको उसके लिए भी कोड यूज करना पड़ेगा ZBBS, क्योंकि इसका प्राइस भी 4000 से ऊपर के लिए है। तो मैं आपको बोलूंगी अगर आपको रिवीजन करना है इस टाइम पे बाद में, तो ये आपके लिए बेस्ट चीज होनी चाहिए, और ये बेस्ट चीज है। लास्ट ईयर भी बहुत सारे बच्चों ने परचेज किया था और उनको इस चीज में फायदा हुआ है, तो मैं आपसे बोलूंगी ये चीज, ये जो बॉक्स है वो आपको जरूर परचेज करना चाहिए, और साथ के साथ इन 5 टॉपिक्स पे बहुत अच्छे से फोकस करना चाहिए अगर हम लोग ज़ूलॉजी की बात करते हैं तो, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, और साथ के साथ अगर आपने अभी तक डॉक्टर्स अड्डा का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर चल रही हैं बहुत सारी चीज़, मैराथन्स चल रही हैं जिसमें आपका क्लास 11th को कवर कराया जा रहा है, एक क्विक रिवीजन कराया जा रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रही है, 15 डे सीरीज चल रही है, बहुत सारा कंटेंट आपको इस YT पे मिल जाएगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब करो एंड प्रेस द बेल आइकन।